हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ। और ये चैप्टर होगा लेसन नंबर 13 और बहुत सारे बुक में ये लेसन नंबर 12 में भी है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हम इसका शुरुआत करेंगे और बारी बारी से आपको फॉर्मूला पहले बताएंगे, उसके बाद एक एक करके सारे प्रश्नावली के सवाल को हम हल करके अच्छे से समझा के आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बहुत सारा सूत्र जानना होगा, आपको बहुत सारा ठोस आकृति के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम आपको उनके बारे में बताते हैं ताकि आपको सवाल समझने में दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको घनाभ के बारे में बताएंगे। ठीक है, घनाभ इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ घनाभ का फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे दे देंगे और फिर यहाँ से ऐसे। थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन ये। ये हो गया घनाभ। ये क्या है? ये घनाभ। ईंट देखें, ईंट ईंट भी क्या है? घनाभ है। ईंट क्या है? घनाभ है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये हुआ लंबाई। क्या हुआ? ये लंबाई हो गया। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन देख रहे हैं आप, ये चौड़ाई है। क्या है? ये चौड़ाई। ये वाला लाइन देख सकते हैं, ये वाला, ये चौड़ाई है। ठीक है, ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में। बी से सिंबल दिखाएंगे इसको। ठीक है, और ये रहा ऊंचाई, इसको हम लोग एच बोल देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा बताइए घनाभ क्या होता है, तो बोलेंगे घनाभ वैसा ठोस आकृति होता है जिसमें 6 फलक होता है। ठीक है, और 8 शीर्ष होता है और 12 किनारा होता है। जब आप ईंट को देखते हैं तो ईंट में 6 फलक होता है, 6 तो फलक होता है। ठीक है, और उसमें 8 शीर्ष होता है, कोना होता है, और उसमें 12 किनारा भी होता है। और आमने सामने का फलक क्या होता है? इसमें समान भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे होता है, क्या होता है? इधर लिखते। ठीक है, बराबर दे करके होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही होता है। ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोलिएगा ये एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जहाँ पर एल जो है, एल तो लेंथ है, मतलब लंबाई है। क्या है? लंबाई है। बी क्या है? ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है। ठीक है, और एच क्या है? एच मतलब हाइट है, मतलब ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे घनाभ का आयतन पूछ लिया जाए, घनाभ का आयतन, कि बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक फार्मूला और भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे उस फार्मूला का तो प्रश्नावली बनाने में यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन आप याद रखिए एक घनाभ का जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब क्या? इस लाइन से, इस कोना से आप इस कोना तक मिला दीजिए। ठीक है, इस कोना से इस कोना तक मिला दीजिए, उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर पूछा जाए बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? होता है अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? घनाभ के बारे में पढ़े कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेंगे 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है। फिर क्या पढ़े? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। फिर घनाभ का विकर्ण पढ़े हम लोग कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण होता है। ठीक है। अच्छा, एल बी और एच क्या है? एल मतलब क्या होता है? लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताएं? हम घनाभ के बारे में बताएं। ठीक है। फिर आपको हम घन के बारे में बताएंगे, फिर आपको हम थोड़ा वृत्त के बारे में बताएंगे, फिर बेलन के बारे में बताएंगे, फिर आपको शंकु, फिर छिन्नक के बारे में बताएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नावली पर। ठीक है। तो ये था घनाभ। क्या था ये? घनाभ। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे भी होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।